एक गरीब कथावाचक था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ की। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। कथावाचक ने कथा आरंभ की कि थोड़ी ही देर में श्रोता आने लगे और नाम मात्र चढ़ावा चढ़ा। कथावाचक ने उसी में संतोष किया और रोजाना मंदिर में जाकर कथा करने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ मंदिर में आया। भगवान को प्रणाम करके वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। तब भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस कथावाचक के लिए 100 रुपए का इंतजाम कर देना, जिससे कन्यादान का कार्य ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद कथावाचक जी से मिला और उनसे पूछा, महाराज, कथा में कुछ चढ़ावा आ रहा है या नहीं? कथावाचक बोले, श्रोता बहुत कम आते हैं तो चढ़ावा कैसे आएगा? सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, रोजाना कथा में जितना पैसा आए आप वह मुझे दे देना और मैं आपको 50 रुपए दे दिया करूंगा। कथावाचक जी ने सोचा कि उनके पास कौन सा इतने पैसे आते हैं। अगर मैं सेठ की बात मान लूं तो रोजाना 50 रुपए तो मिलेंगे ही। कथावाचक जी ने सेठ की बात मान ली। इधर सेठ ने सोच रखा था कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपए कथावाचक को जरूर देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के उपरांत कथावाचक जी के पास गए और उनसे पूछा कि कितने रुपए आए हैं। सेठ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी 100 रुपए तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, मगर कथावाचक जी ने कहा कि 5-7 रुपए ही हुए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपए कथावाचक जी को देने पड़े। सेठ को इस बात का बहुत बुरा लगा कि हनुमान जी ने कथावाचक को 100 रुपए क्यों नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने कुछ बोलने लगा। वह जैसे ही कुछ बोलता उससे पहले ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ लें तो वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने कथावाचक को 100 रुपए दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपए देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मुझे देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं 50 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर कथावाचक जी को 50 रुपए दे दिए। इस तरह हनुमान जी ने श्री राम के कहने पर उनके भक्त को 100 रुपए दिलवाए। जय श्री राम।